जब आप लोग थाने जाते हैं या आप अधिकारी से बात करते हैं तो आप छुप करके बात करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और तब तक लोन मिलता है, तब तक अंत में उसको बोला जाता है कि भैया कुछ लक्ष्मी दर्शन टेबल पे रख दो तो लोन मिल जाएगा। मेरे पिताजी ने मारुति को देश के नाम दिया। आज कोई नेता करेगा ये ऐसा काम? लूट रहे दोनों हाथों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव में अब एक साल से कम का समय बचा है, लेकिन उससे पहले वरुण गांधी आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। वरुण अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में भी बने रहते हैं। पिछले काफी समय से वो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं, फिर वो चाहे कृषि कानून का मुद्दा हो या फिर रोजगार का। वरुण अपनी बेबाक राय सामने रखने में पीछे नहीं हटते हैं। वरुण गांधी के जो तेवर देखने को मिले हैं, उससे कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या वरुण गांधी भाजपा के साथ बने रहेंगे? क्या भाजपा उनको पीलीभीत से टिकट देगी? इन सवालों का जवाब अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन वरुण गांधी अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि 24 के रण में वरुण गांधी मैदान में उतरेंगे। लेकिन वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात करते हैं वरुण गांधी के आक्रामक तेवरों की। दरअसल उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोरदार हमला बोला है। जब आप लोग थाने जाते हैं या आप अधिकारी से बात करते हैं तो आप छुप करके बात करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर आपके बालक के उम्र का भी है तो भी आप उनको कहते हैं कि बाबूजी जरा देख लीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि आज भी व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, वो हमको उठाने की जगह हमको दबाने का काम करता है। वो ये नहीं करता कि भाई बड़े सपने देखो, उड़ो हम तुम्हारे साथ। एक आम नौजवान लोन लेने जाता है अपनी छोटी सी दुकान शुरू करने, छोटा सा मकान बना ले, बिजनेस शुरू करने, कुछ भी, तो प्राण सूख जाते हैं जब तक लोन मिलता है। और तब तक लोन मिलता है, तब तक अंत में उसको बोला जाता है कि भैया कुछ लक्ष्मी दर्शन टेबल पे रख दो तो लोन मिल जाएगा। यही मैं सही कह रहा हूं? आज हमारे संविदा कर्मचारी हैं, हमारी बहनें हैं, आशा की, आंगनवाड़ी की, हमारे शिक्षा मित्र हैं, रोजगार सेवक हैं, सारे लोग हैं बड़े जर्जर हालत में। ये लोग पूरे दिन काम किए, इन्होंने कोविड में काम किया, कोविड में 15-15 घंटे काम किया, बेचारे जान पे हथेली रख के काम किया। उनसे वादा किया कि स्थायीकरण करेंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, कुछ नहीं हुआ इनके साथ। एमएसपी क्यों नहीं मिला किसानों को? एमएसपी की मांग जायज मांग है। किसान इस देश का आगे जाके संकट में आने वाला है। 35 साल हम लोगों को पीलीभीत में हुए। क्या कोई कह सकता हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार कभी किया? क्या कोई कह सकता है हमने मिल वालों से पैसे लिए? क्या कोई कह सकता है हमने खनन किया या हमने ठेकेदारी की? क्या कोई कह सकता है हमने पीलीभीत में कॉलोनी काटी? क्या कोई कह सकता है कि मेरा बाप मझौला में एक मजदूर था, बाकी जाके मैं आगे कॉलोनी काटने लगा? ये तो मैं कोई नहीं कह सकता ना। क्या कोई कह सकता है? जब मेरे बाप ने मारुति गाड़ी खड़ी की और मेरे दादी ने मेरे बाप से कहा कि हम लोगों ने इस देश को आजाद करने में भूमिका निभाई है, आप एक गाड़ी की कंपनी के मालिक हैं, तो ये छोटी बात होगी, इसको देश के नाम दे दो। मेरे पिताजी ने मारुति को देश के नाम दिया। आज कोई नेता करेगा ये ऐसा काम? लूट रहे दोनों हाथों से। मारुति कितनी की है? 1 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ के देश को दान देके। आज कोई करेगा क्या? युधिष्ठिर, हम गलत कह रहे हैं?
वहीं बीते दिन वरुण गांधी ने बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए थे और कहा था कि भ्रष्टाचार चरम पर है और लोग इससे परेशान हैं। वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि उनके ऊपर अभी तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इसके अलावा वरुण ने कहा था कि आज जो मुद्दे चल रहे हैं जात पात हिंदू मुस्लिम के, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता था अगर ये भ्रष्टाचार की बीमारी दीमक की तरह देश को नहीं खाती। हमारे व्यवस्था में जब लोन आदमी लेने जाता है, जब अस्पताल का बिस्तर लेने जाता है, जब कोई नौकरी बेटी के लिए ढूंढने जाता है, जब अपना आवास बनाने जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपका सांसद हूं, किसी ने मेरे बारे में कभी आपसे शिकायत नहीं कही होगी कि वरुण गांधी एक रत्ती भर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसी एक आदमी ने नहीं, पूरे क्षेत्र। जबकि बाकी सब की स्थिति क्या है मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। भाइयों, जब तक देश में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जो लोग देने की हैसियत रखते हों, केवल दीमक के तरह लेने की हैसियत और खाने की हैसियत में लेते हो, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा, मेरा यह मानना है कि बुनियादी मुद्दों पर राजनीति चली। आज जो मुद्दे चल रहे हैं जात पंथ के, हिंदू मुसलमान के, इससे किसी का भी फायदा मुझे नहीं दिखता है। जो असली मुद्दे राष्ट्र के, किसान की खुशहाली के, रोजगार के, महिला सुरक्षा के, भारत के रोजगार प्रणाली में वृद्धि। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से 90% जो नई नौकरी बनी है वो नई नौकरी संविदा पे बनी है। संविदा मतलब आंगनवाड़ी, आशा, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, अन्य। अब ये नौकरियों का न मानदेय ठीक है, न इनका स्थायीकरण हो गया है। एक बयान में वरुण गांधी ने कहा था कि वो राजनीति में उन लोगों की आवाज बनने के लिए आए हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीति इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि हम उन लोगों की आवाज बने जो स्वयं अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, और वह राजनीति में ऐसे लोगों की आवाज बनने के लिए आए हैं। वैसे बीच में वरुण गांधी की भाजपा छोड़ने की अटकलें भी लगने लगी थी, लेकिन इन अटकलों पर विराम लग चुका है और वो भाजपा में बने हुए हैं। वहीं भाजपा वरुण गांधी के बयानों से दूरी बनाए रहती है। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में वरुण गांधी का भविष्य क्या होगा, लेकिन वरुण गांधी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।